हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो ज़रूर करें और रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले की है। देवरिया ज़िले में गोरी बाज़ार थाना पड़ता है। इसी थाने के अंदर पथरहट गांव है। इसी गांव में दीपन नारायण रहते हैं। गांव में दीप का सिंह का दबदबा था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उससे कोई संबंध नहीं रखता, ना ही उसके किसी काम में शामिल होता। उसका बेटा कामेश्वर सिंह, जिसे लोग डब्ल्यू कहते थे, 19 साल की उम्र में ही पिता की राह पर चल पड़ता है। वह भी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। कामेश्वर उर्फ डब्ल्यू इंटर तक ही पढ़ा था। उसके बाद वह अपराध की दुनिया में उतर जाता है। जल्दी ही उसका खौफ आसपास के गांवों से निकलकर पूरे ज़िले में फैल जाता है। डब्ल्यू का बड़ा भाई बबलू पुलिस विभाग में सिपाही था, लेकिन उसे शराब की लत थी, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। 2010 में गांव के बाहर एक तालाब में बबलू की लाश मिलती है। लोग कहते हैं कि वह शराब के नशे में डूबकर मर गया होगा, लेकिन डब्लू और उसके घर वालों का मानना था कि उसकी हत्या हुई है। उन्हें शक था कि यह हत्या गांव के ही किसी दुश्मन रमेश सिंह ने की होगी। हालांकि यह बात उन्हें ना तो रमेश सिंह से कही और ना ही गांव के किसी और आदमी से। वजह यह थी कि डब्ल्यू खुद रमेश सिंह से बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने रमेश सिंह से दोस्ती कर ली। एक दिन वह रमेश के गांव के पास बैठकर शराब पिलाने लगा। उसे जानबूझकर रमेश को ज़्यादा शराब पिलाई। जब रमेश नशे में पूरी तरह बेसुध हो जाता है तो डब्ल्यू ने हाशिए से उसका गला काट दिया। उसके बाद वह रमेश का कटा हुआ सिर उठाकर घर पहुंचा और अपनी मां के सामने रख दिया। यह घटना साल 2011 की है। रमेश सिंह की हत्या करने के बाद डब्ल्यू उसका कटा हुआ सर लेकर पूरे गांव में घूमता है। डब्ल्यू के इस दुस्साहस से गांव में दहशत फैल जाती है। पुलिस उसके पास पहुंचती है। उससे पहले ही वह रमेश सिंह का सर फेंक कर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस के हाथों से ज़्यादा दिन बच नहीं पाता। कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद डब्ल्यू को शक हुआ कि रमेश सिंह का करीबी और गांव का ही रहने वाला पूर्व ग्राम प्रधान तथा शातिर जो बदमाश होता है, वह अरुण सिंह उसकी हत्या करवा सकता है। यह सोचकर उसने अरुण सिंह को रास्ते से हटाने की योजना शुरू कर दी। 25 अप्रैल 2013 अरुण सिंह अपनी मोटरसाइकिल से किसी काम से जा रहा था। तभी मछिया चौराहे पर घात लगाए बैठे डब्ल्यू ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। मौके पर ही अरुण की मौत हो जाती है। उस समय डब्ल्यू भाग निकला था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे पकड़ जेल भेज दिया। यह वही समय था जब सुषमा कॉलेज में पढ़ती थी। उसी कॉलेज में डब्ल्यू भी पढ़ता था। दोनों एक ही गांव के थे, इसलिए कॉलेज आते जाते अक्सर उनकी मुलाकात हो ही जाती। सुषमा खूबसूरत थी और डब्ल्यू भी दिखने में स्मार्ट था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार हो जाता है। सुषमा जानती थी कि डब्ल्यू अपराधों में शामिल है, फिर भी वह उसे मोहब्बत करने लगी। सुषमा और डब्ल्यू की प्रेम कहानी धीरे धीरे गांव वालों तक पहुंच जाती है। जब यह बात उसके पिता सुरेंद्र बहादुर को पता चलती है तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सुषमा को डब्ल्यू से मिलने से रोक दिया, यहाँ तक कह दिया कि वह घर से बाहर ना निकले। लेकिन सुषमा ने माँ बाप की बात नहीं मानी। एक दिन वह चुपके से घर से निकल जाती है और डब्ल्यू के साथ भाग गई। इसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। यह घटना करीब 7-8 साल पहले की है। सुषमा के भाग जाने से उसके पिता सुरेंद्र सिंह की बहुत बदनामी हुई। डब्ल्यू अपराधी किस्म का आदमी था, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने पुलिस और समाज के लोगों की मदद ली। दबाव बढ़ने पर डब्ल्यू ने सुषमा को घर वापस भेज दिया। घर लौटने के बाद सुरेंद्र बहादुर ने सुषमा पर कड़ी नज़र रखी और उसे बाहर जाने से मना कर देता है। इसी दौरान रमेश सिंह की हत्या के केस में डब्ल्यू जेल चला जाता है। यह देखकर सुरेंद्र बहादुर सिंह को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह डब्ल्यू से डरे रहते थे। डब्ल्यू जेल में था तो उन्होंने जल्द ही सुषमा की शादी गोरखपुर के एक अच्छे और अमीर घराने में कर दी। दूल्हे का नाम विवेक प्रताप सिन्हा उर्फ विक्की था, जो देवेंद्र प्रताप सिंह का बेटा है। यह शादी इतनी जल्दी में कराई गई थी कि देवेंद्र प्रताप सिंह अपनी बहू सुषमा के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं ले पाए। उधर जेल में बंद डब्ल्यू को सुषमा की शादी की खबर मिली तो वह बहुत गुस्से में आ गया। लेकिन क्योंकि सुरेंद्र सिंह बहादुर सुषमा के पिता थे, इसलिए वह डब्ल्यू
उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। हाँ, उसने मन ही मन में ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए वह सुषमा को खुद से अलग नहीं होने देगा। सुषमा ने भले ही विवेक से शादी कर ली थी, लेकिन उसका मन अब भी डब्ल्यू में लगा हुआ था। वह हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती। शादी के कुछ समय बाद सुषमा विवेक के बेटे आयुष की माँ भी बन गई। जनवरी 2013 में जब डब्ल्यू जमानत पर जेल से बाहर आया तो वह गोरखपुर में सुषमा के ससुराल पहुंच गया। डब्ल्यू को देखकर सुषमा बहुत खुश हुई और उसका पुराना प्यार फिर से जाग उठता है। इसके बाद दोनों मिलने लगे और फ़ोन पर भी अक्सर बातें करने लगे। इसी बीच 25 अप्रैल 2013 को डब्ल्यू ने पूर्व प्रधान अरुण सिंह की हत्या कर दी और फिर से जेल चला गया। इस बार वह लगभग 5 साल बाद 18 मार्च 2017 को जेल से बाहर आया। बाहर आते ही उसने फिर से सुषमा से मिलना शुरू कर दिया। डब्ल्यू बार बार सुषमा से मिलने उसके घर जाने लगा। यह देखकर विवेक को पत्नी पर शक होने लगा। उसके बाद पति पत्नी में रोज़ झगड़े होने लगे। विवेक ने डब्ल्यू को आने से मना किया, लेकिन सुषमा उसकी बात नहीं मानती थी। रोज़ के झगड़ों में विवेक बहुत परेशान रहने लगा। उसका बेटा भी इसी दुख में था। कभी कभी दोनों में मारपीट तक हो जाती। विवेक अपना दुख किसी से कह भी नहीं पाता था, इसलिए वह फेसबुक पर पोस्ट लिखकर अपना दर्द जता देता। उधर सुषमा भी विवेक से परेशान हो चुकी थी। वह उससे छुटकारा चाहती थी। जब उसे यह बात पता चली कि डब्ल्यू ने कहा है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब वह चाहेगा विवेक को ख़त्म कर देगा और फिर दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। डब्ल्यू के लिए किसी की जान लेना मुश्किल नहीं था। सुषमा की बात सुनने के बाद उसने विवेक की हत्या की तैयारी शुरू कर दी। सुषमा भी इस साजिश में शामिल थी। दोनों चाहते थे कि विवेक की हत्या ऐसे हो कि काम भी हो जाए और किसी को शक भी ना हो। इसलिए उन्होंने तय किया कि हत्या को हादसा दिखाया जाएगा। इसके लिए डब्ल्यू ने टाटा सफारी का इंतज़ाम कर लिया। यह कार उसके पिता की थी। अब दोनों सही मौके का इंतज़ार करने लगे ताकि योजना को अंजाम दिया जाए। 22-23 मई 2017 की रात ने डब्ल्यू को बुला लिया। डब्ल्यू अपने 3 साथियों राधेश्याम, अनिल और सुनील के साथ टाटा सफारी में विष्णुपुरा आया। कार उन्होंने घर से कुछ दूरी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस के सामने खड़ी कर दी। डब्ल्यू और उसके साथी विवेक के घर पहुंचते हैं। सुषमा ने दरवाज़ा खोला और सीधे उसके बेडरूम ले गई। वहां विवेक अपने बेटे आयुष के साथ सो रहा था। सुषमा पहले से ही कमरे में एक ईंट रखकर तैयार थी। कमरे में पहुंचते ही डब्ल्यू ने विवेक का गला पकड़ लिया और विवेक छटपटाने लगा तो उसके साथियों ने उसे दबोच लिया। तभी किसी ने ईंट उठाकर विवेक के सर में मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शोर शराबे में पास सोया हुआ बेटा आयुष जाग जाता है। उसने देखा कि कुछ लोग उसके पापा को पकड़कर मार रहे हैं, तो वह चिल्ला पड़ा। यह सब देखकर डर गए। डब्ल्यू ने उसे डांट दिया तो वह चुप हो गया और आंखें बंद करके लेट गया। इसके बाद सब ने मिलकर विवेक को देखा। जब विवेक में कोई हरकत नहीं दिखी तो सबको यकीन हो गया कि वह मर चुका है। तभी डब्ल्यू ने सुषमा से कहा कि बेटे को भी मार देते हैं। उसने सब देख लिया, लेकिन सुषमा ने कहा कि यह तुम्हारा ही बेटा है। यह सुनकर डब्ल्यू ने बच्चे को छोड़ दिया था। उसके बाद सब ने मिलकर विवेक की लाश उठाई और ऊपर से नीचे फेंक दी। फिर दबे पाँव सीढ़ियों से नीचे उतर आए। बरामदे में खड़ी विवेक की मोटरसाइकिल डब्ल्यू ने उठाई और उसे चलाने के लिए बैठ गया। राधेश्याम विवेक की लाश को लेकर इस तरह बैठा जैसे कोई बीच में सामान्य रूप से आदमी बैठा हो। बाकी दोनों साथी अनिल और सुनील पैदल ही प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड ऑफिस के तरफ निकल गए, क्योंकि उनकी जो गाड़ी थी वो वहीं खड़ी थी। लेकिन जब वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पहुंचे तो वहां कार नहीं थी। यह देखकर वह घबरा जाते हैं। दरअसल हुआ यूँ कि उनके चाहते ही गश्त पर निकले 2 सिपाही वहां पहुंचे थे। आधी रात को कार खड़ी देखकर उन्होंने ड्राइवर अशोक से पूछताछ शुरू की थी। घबराकर अशोक कार लेकर वहां से भाग गया था। अशोक बार बार डब्ल्यू को फ़ोन करता रहा, लेकिन डब्ल्यू का फ़ोन बंद होने की वजह से बात नहीं हुई। डब्ल्यू जब वहां पहुंचा तो कार गायब मिलती है, तो वह और भी परेशान हो जाता है। वह ड्राइवर को फ़ोन करने ही वाला था कि तभी रामलालगढ़ चौकी के 2 सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्होंने डब्ल्यू और उसके साथियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन वे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। इस पर सिपाहियों ने कैंट थाने में फ़ोन करके थाना प्रभारी ओम हरि वाजपेयी को यह जानकारी दे दी। थाना प्रभारी ओम हरि वाजपेयी ने मौके पर ही पहुंचे और मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने बीच में बैठे विवेक को हिलाकर देखा तो साफ हो गया कि वह मर चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।